पिछली बार माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि मुझे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए गन्स की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि गन्स के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उन्हें माइन करते वक्त मुझे ज़ॉम्बीज की होड़ से सामना करना पड़ रहा है। और हर दिन बीतने के साथ ये ज़ॉम्बीज की होड़ बड़ी होती जा रही है। इसलिए अब माइनिंग करना ऑप्शन नहीं रह गया है। अब मुझे चीज़ों को ऑटोमेट करना होगा और ऑटोमेट करने के लिए मुझे ऑटोमेशन फेज को चालू करना होगा। पिछली बार मैंने आपको इस वर्ल्ड में मैंने आपको अपने बेस दिखाया था और बेस तब अंडर कंस्ट्रक्शन पे था, लेकिन अब मैंने बेस को पूरी तरीके से बना दिया है। अब हम इसमें अपनी ऑटोमेशन जर्नी को चालू कर सकते हैं। चीज़ों को ऑटोमेट करना माइनिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए हमें सामान चाहिए। ये मैनुअल बुक 1 है, जिससे मैं सीख सकता हूँ कि मशीनें कैसे बनानी है और मशीनें कैसे काम करती हैं। ले पर अब हमें मशीनें बनानी ही पड़ेंगी। मैंने मशीनों के लिए जितने भी रिक्वायर्ड बेसिक रिसोर्सेज थे वो तो मैंने क्राफ्ट करके रख लिए हैं। तो अब बेसिक किसी मशीन से चालू करते हैं। जैसे अगर मुझे रिसोर्सेज अपने शेल्टर के अंदर ही बनाने हैं तो उसका तरीका या तो मैनुअली है कि मैं ग्रेवल या सैंड लूँ, उसे शीप में डालूँ ऐसे, और फिर मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन 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 दिक्कत ये है कि हर बार मुझे कॉबलस्टोन को हैमर से ब्रेक करना होगा, जिससे वो ग्रेवल बनेगा, और ग्रेवल को इसमें डालना होगा जिससे मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे। और ग्रेवल से मुझे पॉसिबल रिसोर्सेज मिलते हैं: आयरन, फ्लिंट, कोल, एमराल्ड, डायमंड, थोड़ा सा एमराल्ड और थोड़ा सा गोल्ड। सॉरी, नॉट गोल्ड, डायमंड। एंड सैंड से मिलता है कॉपर एंड रेडस्टोन। रेडस्टोन सबसे बेसिक चीज है, विदाउट रेडस्टोन ये मशीनें बनेगी ही नहीं। इनका बेसिक मटेरियल ही रेडस्टोन है। तो पहली जो हम चीज बनाएंगे, क्या बना है पहले पहले तो ये देख लेते हैं बनाना क्या है। सबसे बेसिक मशीन बनेगी अपनी, बेसिक मशीन बना है, क्या बना है, ये तो थोड़ा आगे आ गया। बेसिक मशीन अगर हमें बनानी है तो बेसिक मशीन के लिए चाहिए होगा केस। कोई भी मशीन बनाने से पहले मुझे पावर की जरूरत होगी, और पावर लाने का अभी के लिए स्टार्टिंग में एक ही तरीका है, वो है फर्नेस। और फर्नेस के लिए सामान चाहिए होगा, जैसे थोड़ा सा स्टील, थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा गोल्ड, मे भी थोड़ा रेडस्टोन। और इसका ये टेबल है, ये मशीन टेबल है। इस मशीन टेबल से ही, या फिर कह लो वर्क बेंच, इस वर्क बेंच से ही मैं सामान बना सकता हूँ। ये है मशीन केस, ये सबसे बेसिक चीज है, इसी से सारी मशीनें बनती है। जैसे किसी भी मशीन या किसी भी इंसान में एक स्केलेटन होता है, ये हर मशीन का स्केलेटन है। चाहे फैन, एवरीथिंग, सोलर पैनल्स, विंड मिल, एनर्जी कंबस्टर, एवरीथिंग नीडेड। ये देखो हर चीज में ये आता है, सिर्फ चिप्स छोड़ के, अपग्रेड चिप्स, फिल्टर चिप्स, इन्हें छोड़ के। अभी मुझे बनाना है बेसिक फर्नेटर जो हमें 40 DE देगा, लेकिन इसे बनाने के लिए भी सामान चाहिए। इसे बनाऊं या नहीं, गोल्डन चिप्स की तो हर चीज के लिए जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसी को बनाता हूँ। मुझे एक सेकंड दो, मैं इसका सामान इकट्ठा करता हूँ। अब मैंने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं, तो अब अपनी स्टार्टिंग मशीन को बनाते हैं। पहली चीज है बेसिक फर्नेटर, जो मुझे 40 DE देगा। दूसरी चीज है क्रशर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करती है। और तीसरी चीज है ऑब्वियसली एनर्जी केबल। चलो इसे कनेक्ट करते हैं। ये स्पेशल जगह मैंने बनाई ही फैक्ट्री के लिए। यहाँ पे लगा देते हैं अपनी पावर।
नहीं, यहाँ पे थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ लगाते हैं, और यहाँ लगाते हैं क्रशर, यहाँ लगाते हैं केबल, और इससे पावर देने के लिए तो कुछ चाहिए, पेड़ लगेंगे ना, पेड़। और तेरी मैं हॉपर बना लग रहा है, भूल गया। तब तेरी एक हॉपर बना चला, मेन हॉपर के तो चलेगा ही नहीं, हॉपर की जरूरत है। थैंक यू। अबे हॉपर भाई साहब, इस पे कनेक्ट के ऊपर ये आ एक चेस्ट चाहिए होगा, और एक हो कहाँ गया मेरा? लग रहा है मैंने अपना हो खो दिया। बहुत बढ़िया, नया हो बनाना पड़ेगा। और एक कोई भी पेड़ चाहिए होगा, इसको ले लेते हैं, डार्क ओक, एक काम में आएगा। इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर लगाते हैं ये। बार बार मैं कोई ना कोई चीज भूल जाता हूँ, मैं तो भूल ही गया कि बिना डर्ट फाउंडेशन के उगाऊंगा कहाँ। ये वाली नहीं, नॉर्मल डर्ट। ये लगाई डर्ट, ये तैयार किया लैंड, ये लगाया पेड़। अभी पेड़ जैसे जैसे उगता जाएगा, यहाँ पे लॉग और वुडन हर चीज को फर्नेस मेल्ट करेगा और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑटो चीज इसके बाद भी खुद की बैटरी तो खुद ही स्टोर करेगा। यहाँ पे बेसिकली क्रश करेगा चीजों को। जैसे मैं इसमें डालूंगा अभी, नो एनर्जी दिखा रहा है, ये कुछ अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ। स्टार्टिंग में चालू कर सकता हूँ थोड़े बहुत लॉक से, यहाँ पे पास लॉक होंगे। टेस्ट के लिए एक लॉक, थोड़ा आइटम लेते हैं और दिखाता हूँ कैसे चलेगा। ये डाली वो, आई, ये तो चल ही नहीं रहा भाई। कहीं इसको ऊपर से तो नहीं चाहिए? ओ हाँ, इसको शायद ऊपर से चाहिए। इसको ऐसे रख दिया। आई थिंक मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, इसे एक अलग टाइप के हॉपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक हॉपर, एक एडवांस मशीन वाला हॉपर भी था गेम के अंदर, ये रहा। मुझे हॉपर चाहिए, अपर चाहिए? आई थिंक तो मुझे हॉपर चाहिए। ये लगा दिया। एक सेकेंड को भी तोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे चलेगा। ईच एंड एवरीथिंग को कन्वर्ट कर देगा फ्यूल में। देगा, ये हीट हो रहा है, ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे अपना क्रशर चल रहा है और ये बना रहा है ग्रेवल। क्रशर की सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी चीज को तोड़ के दूसरी चीज में कन्वर्ट करेगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो, अगर मैं कॉबल स्टोन को तोड़ के ग्रेवल में कन्वर्ट करेगा, ग्रेवल को तोड़ के डॉट में, डॉट को तोड़ के सैंड में। बट सबसे मस्त चीज इसकी पता क्या है? सबसे मस्त चीज है कि हम रिसोर्सेज को तोड़ के उन्हें डस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डस्ट हमें डबल रिसोर्सेज देगी। जैसे कि ऐसे।
ये बना कॉपर डस्ट, और कॉपर डस्ट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, ये एक कॉपर नगेट से या एक कॉपर से मुझे मिलेगी 2 डस्ट, और अब 2 डस्ट से बनेंगे 2 इंगोट। ये होगी मेरा स्टार्टिंग प्लान, अपने रिसोर्सेज माइन करना या कह लो रिसोर्स प्रोसेस करना। अभी के लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपको शायद छोटी छोटी वीडियोस मिले, पर नेक्स्ट टाइम मैं इस वर्ल्ड के अंदर थोड़े चेंजेस कर दूंगा, जैसे ऑटो शीवर और वो सब बना दूंगा, तो ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेमी ऑटोमेट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज, मैंने अपना गन मोड बदल दिया है, क्योंकि उस वाले गन मोड को जब भी मैं इस्तेमाल कर रहा था तो मैं ही मर जा रहा था। जब मैं क्राउच करके जब झुक के गोली मार रहा था, मेरा शूट गन या दूसरी गन से नहीं मर रहा था, तो वो वाला मोड मैंने हटा दिया है। मैंने एक दूसरा मोड लिया है, और उस मोड का फायदा है कि मैं उसमें अटैचमेंट भी लगा सकता हूँ जो मेरे पिछले मोड में नहीं, तो ये फायदा रहेगा। अगली बार अगली बार देखते हैं कि कितनी मशीन्स बना सकते हैं। थोड़ा ऑटोमेट करके रिसोर्स में मशीनें बना के रख लूंगा, जो भी जरूरत होगी, फिर उन्हें वीडियो के अंदर लगाएंगे और देखेंगे हम कितना सेमी ऑटोमेट कर सकते हैं सामान। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी पावर, क्योंकि ये मशीन्स खाती बहुत ज़्यादा पावर है। ये करीबन 20 DE एक बार में खा जाता है, और ये मशीन 40 D बना सकती है, लेकिन अगर लॉक डालूं तो जो भी मैं इसमें फ्यूल डालूंगा वो जितना हाईली फ्लेमेबल होगा, मुझे उतना ज़्यादा पावर मिलेगा, उतनी देर तक पावर मिलेगा। एक ही बार बना ही देते हैं, ऑटो शीट बना ही देते हैं हैंड टू हैंड, अगर बन सके तो। ये है, कॉपर वाली शीट लगा देंगे, चलो बनाते हैं। कॉपर को आयरन में कन्वर्ट अभी नहीं करते। लेट्स मेक दी ऑटो शीट। केसिंग है, केसिंग तो है मेरे पास, चलो ये अच्छी बात है। वेयर इज ऑटो शीट, इसके लिए 2 चिप चाहिए, 1 2। ओ, ऑटो शीट भी बन गया, अच्छी बात है। ये बना ऑटो शीट। चलो अब ऑटो शीट को बनाते हैं और चलाते हैं। मैं कॉपर मैश की जगह इसमें आयरन मैश डाल देता हूँ, या फिर गोल्डन मैश डालता हूँ तो सही रहेगा। और मेरी वायर्स कहाँ? अभी ये ऐसी लगा देता हूँ। मुझे मैं कितना हायर टियर मैश इसमें डाल सकता हूँ, मुझे वो चाहिए। आयरन, गोल्ड। अभी के लिए तो मेरा मैक्सिमम यही है, पर इसमें शायद मैक्स नेदर या डायमंड होता है। ये लगाया शीप, गिव मी दैट, टेक इट एंड लेट्स सी। नो मैश, ओ शिट, उल्टा लगा दिया। अब चल रहा है या अभी पावर नहीं आ रही है? पावर नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रही है। तो अच्छा, फुल चार्ज हो गया है, तो ये भी हो जाए। ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। बनाओ बनाओ बनाओ। इसके पास एनर्जी बहुत कम है, तो इसे बनाने में थोड़ी तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसे 40 DE चाहिए। मैं 40 D ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। फिर तो एनर्जी का जुगाड़ नहीं होने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे नए एपिसोड में।